हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आर के जी एस रिसर्च सेंटर पर। करंट अफेयर का सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। आज तारीख 14 मई 2022 के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों चलिए आज के एपिसोड का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए है रानिल विक्रमसिंघे, ऑप्शन नंबर बी दिनेश गुणावर्धने, ऑप्शन नंबर सी गोतबाया राजपक्षे और ऑप्शन नंबर डी में बेंसिल राजपक्षे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रानिले विक्रमासिंघे को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में रानिले विक्रमसिंघे को 12 मई 2022 को नियुक्त किया गया है। श्रीलंका सबसे बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। रानिल विक्रमसिंघे राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। उनके चाचा जो थे जूनियस जयवर्धने लगभग 10 साल तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे थे। साल 1993 में पहली बार रानिल विक्रमसिंघे को भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में बनाया गया था। बता दें कि उनका जो प्रधानमंत्री के रूप में पहला कार्यकाल 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा चला था। उसके बाद फिर से दोबारा उसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे? बताइए दोस्तों। 65 ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी 57, ऑप्शन नंबर सी 70 और ऑप्शन नंबर डी 43। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 57 पदों पे राज्यसभा फिर से 10 जून 2022 को चुनाव संपन्न कराएंगे। अगले पेज पे इसका विवरण देखते हैं। 10 जून 2022 को चुनाव होंगे और महत्वपूर्ण है क्योंकि यूपी की 11 सीटों खाली हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। इसके अतिरिक्त वाणिज्यिक मंत्री पीयूष गोयल एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को भी दोबारा चुनकर आना बहुत जरूरी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल, ऑप्शन नंबर बी है अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर सी अब्बास नकवी और ऑप्शन नंबर डी में है राजनाथ सिंह। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अब्बास नकवी, जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है। विवरण देखते हैं अगले पेज पे। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है और इन्होंने रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर न केवल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों के लिए भी आकर्षक होगा। रामपुर के गांवों का इस सरोवर के बन जाने से भूजल स्तर में भी काफ़ी ज़्यादा सुधार होगी और सरोवर के विकास से ग्राम पंचायत की आय में भी वृद्धि होगी। ऐसा सोचकर इसे बनाया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। हाल ही में किसने सशस्त्र बलों के जवानों के लिए संशोधित आवास मानक को मंजूरी दे दी है? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? बताइए। गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑप्शन नंबर डी राजनाथ सिंह है। तो इसका राइट आंसर होगा चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु,
बी में है केरल, सी में सी में असम और डी में कर्नाटक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है। यह योजना इसलिए शुरू की गई है क्योंकि यह पाया गया है कि आमतौर पर कई सरकारी स्कूलों के बच्चों को अपने नाश्ता ले जाने में बहुत सारे समस्याओं का फेस करना होता है। यह उनकी पारिवारिक स्थिति और समय की कमी के कारण यह ऐसा तमिलनाडु सरकार ने शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? ऑप्शन नंबर ए, रोमानिया, बी, हंगरी, सी, यूक्रेन और डी में बेलारूस है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर। कैटलिन नोवाक को किस देश की राष्ट्रपति चुनी गई है, पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हंगरी। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक को चुना गया है। अगले पेज पे विवरण है, कैटलिन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। 44 साल की उम्र में हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति भी है। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जेनोस एडर की जगह ली है। नोवाक 5 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेगी। उन्होंने वर्ष 2018 से 22 तक नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में भी काम किया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 2018 से 22 तक नेशनल असेंबली के पद पर भी काम किया है और अभी के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों स्थिरता बनाकर एपिसोड को पूरा देखिएगा। क्वेश्चन आने वाले एग्जामों में सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, इसीलिए ज़रा भी स्किप नहीं कीजिएगा। कुछ पूरे एपिसोड को ध्यान से और नोट करके सभी क्वेश्चन को रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने हाल ही में उच्च न्यायालय में कितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है? बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। सर्वोच्च न्यायालय कोलेजियम ने उच्च न्यायालयों में 5 नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है जो संसद के किसी अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा स्थापित न होकर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई है। 12 साल के लिए न्यायिक नियुक्ति में न्यायपालिका पर कार्यपालिका की प्रधानता स्थापित कर दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? शेन वॉटसन ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी अजीत अगारकर, ऑप्शन नंबर सी वसीम जाफर और ऑप्शन नंबर डी में ब्रेंडन मैकुलम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रेंडन मैकुलम को इंग्लैंड पुरुष टीम का अभी कोच बनाया गया है। यह आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के मौजूदा मुख्य कोच भी रहे हैं। ब्रेंडन मैकुलम को इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। 2022 तक केकेआर के मुख्य कोच बने रहेंगे। ब्रेंडन मैकुलम की कप्तानी में न्यूजीलैंड टीम आक्रामक रवैये के साथ हमेशा बैटिंग और बॉलिंग करती है, अच्छा परफॉर्मेंस देती है ब्रेंडन मैकुलम के कोच काल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन विवरण भी आपके साथ अटैच है नीचे। चलिए आप क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने जेट एयरवेज के नए प्रोमोटरों को सुरक्षा मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन लिखा नहीं हुआ है लेकिन आप गिन लेंगे ना, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर 4 पे है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में जेट एयरवेज के नए प्रमोटरों को सुरक्षा मंजूरी दे दी है। जेट एयरवेज का परिचालन 2019 में वित्तीय बाधाओं के कारण बंद कर दिया गया था। नरेश गोयल
के स्वामित्व वाली जेट एयरवेज ने 17 अप्रैल 2019 को अपनी अंतिम उड़ान भरी थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस द्वारा आंकड़े के मुताबिक अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच भारत में बेरोजगारी दर 8.7 रही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक शहरी क्षेत्रों में 15 साल से ऊपर के लोगों की बेरोजगारी दर अक्टूबर और दिसंबर 2021 के बीच 10.3% से घटकर 8.7% हो गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। फ्रांसीसी उपन्यास द मोसोल्ट इन्वेस्टिगेशन के बंगाली अनुवाद को कौन सा रोमन रोलैंड बुक प्राइज मिला है? तो यह इसको 5वां बुक प्राइज मिला है, ऑप्शन नंबर डी। फ्रांसीसी उपन्यास द मोसोल्ट इन्वेस्टिगेशन के बंगाली अनुवाद को हाल ही में 5वां रोमन रोलैंड बुक प्राइज मिला है। मोसोल्ट अल्जीरिया लेखक और पत्रकार कामेल दाऊद का पहला उपन्यास है। रोमन रोलैंड बुक प्राइज को साल 2017 में स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से किसके मुताबिक भारत के यूपीआई ने अप्रैल 2022 में सर्वाधिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया है? बताइए दोस्तों, किसके मुताबिक 2022 में सर्वाधिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया है यूपीआई? तो इसका सही आंसर है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ऑप्शन नंबर डी। यूपीआई अप्रैल 2022 में सर्वाधिक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड बनाया है। अप्रैल में 9.83 मिलियन रुपये के 5.58 बिलियन लेन देन दर्ज किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्न में से किस देश में बने विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है? दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन, जापान, अमेरिका और वियतनाम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। वियतनाम में स्थित विश्व के सबसे बड़े ग्लास बॉटम ब्रिज बाख लांग पैदल यात्री पुल को खोल दिया गया है। 632 मीटर और 2073 फीट ऊंचा है, लंबा और एक विशाल जंगल के ऊपर 150 मीटर ऊंचा और 792 फीट पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट लॉन्च की है? दोस्तों क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट लॉन्च की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओम बिरला। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने हाल ही में स्थानीय साहित्य को समर्थन और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रभा खेतान फाउंडेशन की एक साहित्यिक पहल कलम वेबसाइट लॉन्च की है। यह कलम ने वर्ष 2015 की गर्मियों में जयपुर और पटना शहरों में अपनी यात्रा शुरू की है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वर्ष 2022-24 के लिए किस देश को सर्वसम्मानित से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शंस अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत। मनीला में कार्यकारी बोर्ड और महासभा की बैठक में हाल ही में वर्ष 2022-24 के लिए भारत को सर्वसम्मानित से एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष चुना गया है। वर्तमान चुनाव आयोग मनीला AAEA का अध्यक्ष
कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्य में अब रूस भी। ये दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में अथक साहित्यिक खोज के लिए बंगाल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हाल ही में अथक साहित्यिक खोज के लिए बंगाल अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार कविता बिटान के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ई चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। मुंबई के महाराष्ट्र में बायोगैस से चलने वाला भारत के पहले ई चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। इस स्टेशन से अपने आसपास के क्षेत्रों से एकत्र किए गए खाद्य अपशिष्ट से 220 यूनिट बिजली उत्पन्न करने की उम्मीद की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। चलिए इसी के साथ आज के करंट अफेयर के सीरीज़ का एपिसोड ख़त्म हुआ। अपना राय, अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यह एक करंट अफेयर का जो सीरीज़ है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं हम आपके बीच लाते हैं। और आपको वीडियो कैसी लगी हो इसका राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। धन्यवाद।